दोस्तों, मेरा नाम जानवी है और मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। अभी मैं 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे 3 भाई बहन हैं, जिसमें कि मैं सबसे छोटी हूँ। बाकी मेरे भाई बहन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और इस बार मेरी 12वीं की क्लास भी पूरी होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि मैं 12वीं के बाद एक्टर्स बनूंगी और मैं मुंबई जाकर अपनी एक्टिंग की तैयारी करूंगी। अब कुछ दिन बाद मेरा 12वीं क्लास पूरा हो जाता है, तो मैं अपने घर वालों कि मुझे अब मुंबई जाना है एक्टिंग सीखने के लिए। मेरा सपना है कि मैं एक्टर बनूं और फिल्मों में काम करूं। लेकिन जैसे ही मैंने यह बात अपने घर वालों को बताई तो मेरे घर वाले इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थे। जहां तक कि जैसे ही मेरे पापा ने यह बात सुनी तो उसने मुझे 3 दिन तक कमरे में भी बंद कर दिया था, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। फिर मैंने पापा से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके पूछा कि पापा, आप मुझे एक्टिंग क्यों नहीं सीखना चाहते हो? आखिर आपको मेरे एक्टर बनने से क्या प्रॉब्लम है? तभी पापा ने बताया कि हम आपको डॉक्टर बनना चाहते हैं, ना कि कोई एक्टर, क्योंकि एक लड़की एक्टर लड़कों के साथ क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे सीन करती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं आपको एक्टर तो बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगा। अगर आप एक्टर बनने की जिद पर अड़ी रहोगी तो मैं आपके कमरे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। अब तो पापा की यह बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर जानवी तुझे एक्टर ही बना है तो अभी के लिए सबसे पहले तुझे इस कमरे से बाहर निकलना होगा और कमरे से बाहर निकलने के लिए पहले पापा के साथ गेम खेलना होगा। फिर मैंने पापा को बुलाया और पापा से कहा, पापा जी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अब मैं कोई एक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कृपया अब तो मुझे इस कमरे से बाहर निकाल दो। जैसे ही पापा ने मेरे मुंह से डॉक्टर बनने की बात सुनी तो पापा खुशी से पागल हो गए और मुझे कमरे से तुरंत बाहर निकाल दिया। लेकिन पापा को क्या पता था, मैंने उनके साथ में एक नई चाल चली हुई है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो मैं सोच रही थी कि मैं अब कमरे से बाहर तो आ गई हूँ, लेकिन मैं अपने एक्टर बनने के सपने तक कैसे पहुंचूं? फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे मुंबई जाना होगा। सुना है जो एक बार मुंबई चला जाता है वो वापस एक्टर बन के ही लौटता है। अब मैंने सोचा मैं अपने घर वालों से दुबक कर मुंबई भाग जाती हूँ। जैसे ही थोड़ी रात हुई तो मैं अपना बैग उठाकर मुंबई के लिए निकल जाती है। मेरे पास में ज़्यादा पैसे नहीं थे, बस मेरी ही सेविंग के कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो वो मेरे पैसे किराए में खर्च हो गए। अब मैं जैसे ही मुंबई पहुंची तो मुझे तेज की भूख लगने लगी, लेकिन मेरे पास तो अब कोई भी पैसा नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि मैं खाना कैसे खाऊं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था काश मैं घर वालों की बात मान लेती। फिर मैंने जैसे तैसे इधर उधर से मान तान के खाने का इंतजाम किया, लेकिन अब मेरे पास रात बीतने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो फिर मैंने आज की रात रेल स्टेशन पर ही बिताई और जैसे ही सुबह हुई तो फिर मैं एक्टिंग सीखने के लिए थिएटर की खोज करने लगी। मैंने सारा दिन थिएटर की खोज की, लेकिन मुझे कोई थिएटर नहीं मिला। अब फिर से रात होने वाली थी। मुझे लगा अगर आज मुझे थिएटर नहीं मिला तो फिर से मैं रात को कहाँ रहूंगी। यह सोचते सोचते ही रात के 8 बज जाते हैं और अभी तक मुझे कोई थिएटर नहीं मिला था। मैं एक जगह पर बैठकर यह सोच ही रही थी कि इतने में एक आदमी मेरे पास से निकल कर जा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसी आदमी से थिएटर का पता पूछ लेती हूँ। फिर मैंने उस आदमी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या आप यहीं के रहने वाले हो? उस आदमी ने बोला, जी हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। बताए, आपको कोई काम था क्या? वह मेरी तरफ ऐसे देख रहा था कि जैसे वह कोई हबसी इंसान हो और वह मुझे भी अपने जाल में फंसाने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन रात ज़्यादा होती जा रही थी और मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मुझे मजबूरन इस आदमी से पूछना पड़ा कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तभी उस आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल, बोलिए आपको क्या हेल्प चाहिए। तो मैंने उस आदमी को अपनी सारी कहानी बताई कि मुझे एक्टर बनना है और मेरे पास में पैसे भी नहीं है और मुझे कुछ पता भी नहीं है कि थिएटर कहाँ है, क्या आप मुझे थिएटर तक पहुँचा सकते हैं? जैसे ही उस आदमी ने मेरे मुँह से यह बात सुनी तो उसने बोला, अरे मैडम, आप चिंता मत करो, आपको थिएटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एक मूवी डायरेक्टर हूँ, मैं अभी तक 50 मूवी बना चुका हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप मेरे साथ ही चलो, मैं आपको फिल्म में काम दूंगा। जैसे ही मैंने ये सुन तो मेरा खुशी के मारे ठिकाना ना रहा। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह डायरेक्टर पहले मेरी बॉल के साथ अपने बल्ले से क्रिकेट खेलने की सोच रहा है, उसके बाद मुझे फिल्म में काम देगा। इतने में डायरेक्टर ने बोला कि देखो, मैं आपको फिल्म में काम तो दे सकता हूँ, लेकिन पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। फिर मैंने उससे पूछा, बोलो क्या काम करना होगा? मेरे पास में पैसा तो नहीं है, अगर आप पैसों की डिमांड करोगे तो शायद मैं यह नहीं कर पाऊंगी। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहो, मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं लूंगा। तो फिर मैंने पूछा, बताओ फिर आपको क्या चाहिए? तो डायरेक्टर ने मुझसे कहा, आपको मेरे बल्ले से अपनी बॉल में छक्के लगवाने होंगे, तब तो मैं आपको अपनी फिल्म में काम दे सकता हूँ, वरना नहीं। अब जैसे ही डायरेक्टर ने मुझे ये बात बोली
तो मेरा दिमाग चकराने लगा। अब मुझे समझ आ रहा था कि काश मैं अपने घर वालों की बात मान लेती तो आज मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। फिर मैंने सोचा कि मैं घर वापस चली जाती हूँ, लेकिन एक तरफ मेरे मन में ये भी आ रहा था कि मैं घर वापस बिना एक्टर बने ही चली गई तो मुझे घर वाले बेइज्जत और गाँव वाले भी बेइज्जत करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि घर और गाँव वालों के ताने सुनने से अच्छा तो मैं इस डायरेक्टर के बल्ले से अपनी बॉल में छक्के लगवा लेती हूँ। मेरा एक्टर बनने का सपना तो पूरा हो जाएगा और वैसे भी किसी को क्या पता लग रहा है कि मैंने इस डायरेक्टर के बल्ले से अपनी बॉल में छक्के लगवाए हैं। फिर मैं अपनी बॉल में छक्के लगवाने के लिए तैयार हो गई और डायरेक्टर के साथ चली गई। और डायरेक्टर मुझे अपने घर ले जाकर पहले खाना खिलाता है और फिर सारी रात मेरी बॉल में अपने बल्ले से छक्के लगाता है। उसके छक्के लगाने से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, मानो कि जैसे मेरी सांस रुकने वाली है, क्योंकि उसका बल्ला बहुत बड़ा और मोटा था और मेरी बॉल छोटी सी थी। आखिर सुबह हुई और मैंने नहा धोकर खाना वाना खाया और 11 बजे से हम फिल्म शूटिंग पर निकल गए। अब तो मुझे डायरेक्ट फिल्म में ही काम मिल गया था तो मैं बहुत खुश थी। अब तो डायरेक्टर रोज अपने बल्ले से मेरी बॉल में छक्के लगाता और सुबह मुझे फिल्म शूटिंग पर ले जाता। फाइनली कुछ ही दिनों में मेरी फिल्म भी आ गई। तो देखा दोस्तों आपने, मैंने अपना एक्टर्स बनने का सपना किस तरह पूरा किया। वैसे आप क्या समझे मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर ऐसी और कहानी सुनना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो भाई कमेंट में बता सकते हो। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।